Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। दोस्तों, आज हम आए हैं ऐसे जगह पे, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं बताने वाले हमारे मुखिया हैं सर, उनसे परिचय कराता हूँ और बताएंगे। सर कहाँ आ गए? सांस फूली हुई है, अजंता की गुफाओं के लिए देखने जा रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे चढ़ने की। तो वहाँ देखें, जब देखें ये भी आए हैं। हाँ तो दोस्तों, 700 सीढ़ियाँ चढ़नी है और यहाँ पर एक ओला लगता है, हाँ सॉरी डोली से 2000 रुपये लेते हैं। इतना ऊपर है, 700 सीढ़ियाँ चढ़ना है। सोच समझ सकते हैं कि सबका हालत ख़राब हो गया, सब लोग हाँफ रहे हैं। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा, मगर सांस नहीं रुक रही है। सांस नहीं रुक रही सांस नहीं रुक रही है, बस बहुत अच्छा लग रहा है चढ़ने में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से गिरोगे क्या होगा? गिरेंगे तो मर जाएंगे। अजंता कल अल्मोड़ा गए थे, हाँ आज अजंता आए हैं। हाँ फिर आगे हम अकोला में रेस्ट करेंगे और नागपुर में दिखाएंगे। हमारा ग्रुप जो आया दिल्ली से, हाँ बहुजन धम्म यात्रा संघ हाँ के तहत हम लोग आए हैं और आज ये इन गुफाओं को देखेंगे। ये गुफाएं जो बना हुआ है, ये कितने वर्ष पहले की होगी? ये दूसरी और तीसरी शताब्दी की हैं। हाँ, दूसरी तीसरी हाँ जी, हीनयानसी हमारी जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से बनी हुई है। हाँ। ये साइड में बिल्कुल सेंटर में है, यो भगवान बुद्ध हैं। हाँ। भगवान वो धम्मचक्र मुद्रा में अपने आसन पर विराजमान है। तो बनते जी, इतना पुराना गुफा, क्या यहाँ पर ब्राह्मणों का धावा नहीं हुआ था? यहाँ पर वो लोग नहीं आ पाए थे? तिरुपति बालाजी को नष्ट कर दिए, यहाँ पर नष्ट करने के लिए वो पहुँच नहीं पाए। असल में क्या, ये जमीन स्थल से काफ़ी ऊंचे हैं। हाँ, इसलिए ये बची रही। फिर यहाँ पर कोई जिसका आना जाना बंद हो गया तो क्या घाण फूस उगी आई थी। तो एक अंग्रेज थे, जब वो अंग्रेज आए तो उन्होंने बाहर से ना एक ऊपर एक चौकी बनी हुई है, वहाँ से उन्होंने एक सुअर को देखा। वहीं से उन्होंने निशाना मारा सुअर को वो गोली लग गई, एकदम वो गुफाओं के अंदर घुस गया। तो उस अंग्रेज को पता चली कि ये है क्या जी जंगल में, जो वो यहाँ पर आया। पहली बार अंग्रेजों के जमाना में गुफा खोला गया था। हाँ जी, नहीं पता नहीं था वो है क्या चीज़ है। उन अंग्रेजों को भी नहीं पता था। हाँ, तो उन्होंने जब सुअर के बाण मारने के बाद तब आया, जब पता चला कि ये गुफा है। हाँ जी, ये गुफाएं हैं। करते ही रंग थे, जो पेड़ पौधों के पत्तियों से, उनकी छालों से वो पका के रंग बनाए जाते। वही सारी ये प्रतिमाएं हैं, बुद्ध की हैं, बोधिसत्व की हैं, वज्रपाणी की हैं, उनकी ये सारी प्रतिमाएं हैं। और ये हाथ के नीचे जो कलर है, हाँ जी, वो अभी बरकरार है, जो अभी भी बरकरार है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो कब का कलर हुआ, आज तक बरकरार है जो? हाँ, अभी वो प्राकृतिक रंग है, जो पेड़ पौधे से बनाए जाते थे। हाँ जी, नीचे भगवान बुद्ध के आसन के नीचे बीच में धम्मचक्र हैं, दोनों तरफ हिरण है और दोनों तरफ ही फिर वो उपासक और उपासिकाएं हैं जो भगवान बुद्ध की वंदन कर रहे हैं। ये एक मेडिटेशन सेंटर है जो मेन बुद्ध की प्रतिमा के लेफ्ट साइड में, जो 8 बाई 10 का है, और बीच में आप देख रहे हो एक ताक है, आला जिसको कहते हैं। वो यहाँ पर क्या है, आग जलाने के लिए, हाँ, आग जलाने के, दीप जलाने के रहते थे। इसमें भिक्षुगण रहा करते थे, मेडिटेशन, शांति के लिए। और उस वहाँ पे जब आक्रमणकारी इस देश में हमला किए तो उससे बचने के लिए इतने ऊपर पहाड़ों में बनाया गया था? नहीं, हमला की बात नहीं है यहाँ केवल शांति की बात है। वो जो बुद्ध विहार थे, ये गुफाएं हैं, उस शहर से ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा नज़दीक। और जितना एरिया देखा गया है, हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव जैसा, शहर जैसा बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी उस तरह का लगा हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ से एकदम गांव जैसा बना हुआ है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। पहले जो पेड़ पाल के पत्थर से बनाने की जो जुगाड़ नहीं था, तो ऐसे पहाड़ों पे रहने की व्यवस्था बनाया जा रहा था तोड़ फाड़ के, और उसी में ना बरसात की डर था और ना ही बार बार बनाने की परेशानी हो रही थी। आज 2000 साल पुरानी जो घर है वो आज तक बरकरार है इसी। बिल्कुल, क्योंकि ये प्राकृतिक स्थान है, क्या वो भिक्खु हो या कोई साधुगण हो या गृहस्थ लोग हो, क्योंकि जो मानव सभ्यता जो जिस जन्म लिया वो नदी
घाटियों के किनारे ही मानवीय सत्ता उन्होंने जन्म लिया। और पहाड़ों पे। हाँ पहाड़ों, और आप इसके बाहर देखोगे, इस गुफा नंबर 3 के बाहर एक भागरा नदी बह रही है। उस इस गुफाओं का जो आकार है घोड़े की नाल की तरह है। कम से कम होगा मेरे अंदाजे से 1000 बाई 1 के इसके हिसाब से होगा ये आंगन है जो। क्योंकि सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और चारों तरफ मेडिटेशन के वो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और ये पिलर हैं, पिलरों के ऊपर ये सारी गुफा है वो टिकी हुई है। एक पहाड़ को काट के उसको ये गुफाएं बनाई गई है। बनते जी, ये जो इतिहास है अब धीरे धीरे प्राचीन काल का जो इतिहास बना हुआ था, हमारे पुरखों ने खोद खोद के बनाए थे पहाड़ों पे, वो अब निकल रहा है। तो आने वाला सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो ऐसे और निकलना चाहिए, और भी निकलेंगे। अभी तो बहुत ऐसे इतिहास हो गए जो हम लोगों को पता भी नहीं है। बुद्ध ने कहा है जीवन परिवर्तनशील है, क्योंकि पल पल में सब कुछ बदल रहा है। और ऐसा दिन हम लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो हमारे साथ शोषण हुआ है, इन लोगों ने, मनु आदियों ने हम लोगों को नष्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ा था। और अगर इनको पता होता कि इस जगह पे कभी गुफाएं होगी और इस जगह पे हम लोगों का गुफाएं टिक जाएगी, तो इस जगह यहाँ पर इनकी नज़र होती तो इस गुफाओं को भी नष्ट करने में कोई समय नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, वो कर सकते थे, क्योंकि जो नीति है ना वो है, ये मंदिरों में बदल जाता अब तक। मंदिरों में सारे देश में बदलने पड़े हैं, लेकिन ये बच गया है। बचा क्या, समय परिवर्तनशील है, पल पल में सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं 11वीं 10वीं शताब्दी के बाद ये देश है पतन की तरफ जा रहा था। जब इस देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने ही ये सारी बौद्ध सभ्यता है, कल्चर है, इसी को इन्होंने ज़मीन में से खोद खोद के निकाला। तो हमारा मेरे क्या पूरे भारत का एहसान है अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज ना आते तो शायद हम मोबाइल के सामने, आपके इस मीडिया के सामने अपने ये शब्द ना बोल पाते। लेकिन हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने इस देश को डिवाइड एंड रूल पे चलाया। डिवाइड एंड रूल हम अंग्रेजों का नहीं है, ये यहाँ के जो लोग थे उनका ही ये डिवाइड रूल है। आज हम इतना चीवर पहन रहे हैं, या बच्चे हमारे विद्यार्थी हैं स्कूलों के। समय था कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ओम नमः शिवाय का जाप करने का अधिकार नहीं था। और आज ऐसा समय कि आप पर्यटक स्थलों पे, अपने महापुरुषों के स्थलों पे आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ऐसा अपने देश में बहुत सारे धरोहर हैं, उन चीज़ों को जो दबाया गया है, क्या उनको निकालना मुमकिन है? और पता चले क्या करेंगे आप? क्या क्यों नहीं, मुमकिन है। गुफा नंबर 6 में सामने बिल्कुल मेन सामने फ्रंट पर भगवान बुद्ध की ये धम्मचक्र मुद्रा में है, लेकिन उनका जो लेफ्ट साइड हाथ है वो आगे का हिस्सा है जो वो टूटा हुआ है। और जो राइट हैंड साइड का है जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी एक अंगूठा और छोटी जो उंगली है वो भी टूटी हुई है। जैसे हमारे जो मकान बने होते हैं उसी टाइम की ये जो गुफाएं हैं, बहुत लेडी हैं, वो बनी हुई हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सामने एकदम झील है और ये बनाया हुआ जो स्थल है और ये पहाड़ है और सामने झील है एकदम पार। इतना बेहतरीन, इतना सुंदर नज़ारा है। ये भागरा नदी, ये गुफा नंबर 6 की है। ये भगवान बुद्ध यहाँ अपने आसन पर विराजमान हैं। गुफा नंबर 7 है, सामने भगवान बुद्ध विराजमान है। उस भगवान बुद्ध के ये दोनों हाथ है वो टूटे हुए हैं। ये गुफा है, सबसे बाहर 4 पिलर के कमल के आकार के जो पिलर उस पर टिकी हुई है, उसके पीछे 8 पिलर है उसके ऊपर टिकी हुई है। सबकी जो बनावट है वो एक ही जैसी है। गुफा नंबर 9 है, ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक है। जो आप आए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी? जानकारी दे सकता हूँ कि ये 2200 साल पहले की चीज़ है। कितने साल पहले? 2200 साल पहले। हाँ, इसका जो ईसा पूर्व भी शुरू भी नहीं हुआ था उस पर तो ईसा पूर्व से है। तो 523-24 के बाद ही इसका ये लगा है। तो ये जो है यहाँ पे वो जो सामने जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो सामने का, वो सामने ऊपर झोपड़ी, उस पे मारो ना तुम कैमरा। वो जो सामने दिख रहा है वहाँ पे अंग्रेज बैठा था, उन्होंने वहाँ से बंदूक से सुअर को मारा, सुअर अंदर चले गया। उसके बाद उनको लगा कि मैं तो सुअर को मारा है मगर ये मिल नहीं रहा है, कहाँ गया है।
तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये झाड़ी ये की और बाद में उसका यहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया। उसके पहले इस पे क्या था? पूरा जंगल था, जंगल ही था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले। अब इसके बाद टिकट कटने लगा है। टिकट तो फिर अभी ये तो 5-6 बरस के पहले हमें टिकट नहीं था। हम जब आते थे यहाँ पे बच्चे थे, हम छोटे छोटे थे, उस वक्त में नहीं आते थे। 20-15 बरस के बाद टिकट शुरू हो गया यहाँ पे। इस देश में आक्रमणकारी तमाम आए गए हैं और तमाम मंदिर मस्जिद मठ को नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ का जो ये है पहाड़ों पे है और ये कैसे बच गया है, कुछ आप इसके बारे में ये बता सकता हूँ मैं कि यहाँ पे जो जंगल था, ये जो पहाड़ों में खोदी हुई जो लेनी है, अजिंठा लेनी, इसे अजिंठा लेनी बोली, ये घोड़े की नाल के आकर की है। तो यहाँ पे जो आए थे तो उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे राज किया उनको ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे है। अच्छा, जब अंग्रेज आए वो सुअर को उन्होंने मारा, सुअर अंदर चले गया, उसके बाद पता चला आर्य आए, मुगल आए, लेकिन इन सबको किसी को नहीं पता, किसी को ही इस बात में पता नहीं चला है। वो तो उनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है, कुछ है या कुछ यहाँ पे है। तो इन लोगों ने फिर बाद में जब उन लोगों ने किया तो बाद में तो ये पहले तो ये जो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से राइट साइड में जब तक देखेंगे तो लास्ट का जो एक रूम है वहाँ पे तो सीता का गीता का ऐसा कुछ ये हिंदू धर्म के लोगों ने बताया था। जहाँ भी जाओ हमारी जो लेनी है जो क्यों से हमारी, वो हिंदू वाले अपने बताते हैं, हिंदू वाले वहाँ पे उन्होंने मूर्तियाँ तैयार की है और वो अपना बताते हैं। अच्छा। और ये तो बुद्ध धर्म तो हजारों साल इंडिया का ही है। वो तो ये जैसे इतना पुराना इतिहास है, इसके बारे में कैसे? इतिहास तो यही है जो आप पूछ रहे थे, अभी कह रहे थे आर्य आए, कहाँ से आए, कैसे आए। लगता तो कुछ ऐसा है क्योंकि वो सिर्फ मैदानों में सीमित रह गए, पहाड़ों की तरफ तो आए ही नहीं। मुगल मैदानों तक रह गए, पहाड़ों तक आए ही नहीं, क्योंकि राजपाट करना था उन्हें। वो तो लुटेरे थे, छीनने वाले थे, वो तो मैदानों तक ही सीमित रहेंगे। जो ब्रिटिशर थे वो गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर आते थे, शौकीन भी थे ब्रिटिश। जो दो चीज़ें कह सकते हैं, गर्मी से बचने के लिए भी निकलते थे, दूसरा ये था कि उन्हें शौक था, एडवेंचर का था। वो पूरे एडवेंचर में जंगलों में जाते थे, क्योंकि वो मांसाहार भी करते थे तो जंगली जानवर का शिकार भी करते थे, दवाइयाँ औषधि भी खोज भी करते थे उन लोग। वो साइंटिफिक टर्म भी थी उनके लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी था। लेकिन अब जो हालात हैं उनके अंदर, जब जैसा सर ने बताया, अभी साथ खड़े हैं साथी, कि यहाँ पर शायद शुगर का शिकार करते उन्हें मिला, केव मिला। और ज़्यादातर एडवेंचर में मैंने यही देखा कि वो ब्रिटिशर ने ही हमारी जो पुरानी खोई हुई सभ्यता है, परंपरा कहूँगा, सभ्यता है ये पूरी एक जो गुम हो गई थी, उन ब्रिटिशर्स ने निकाला है। पैसा लगाया, ASI ने टिकट लगाया, जरूरी है, टिकट लगाना जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर टिकट नहीं लगेगा तो जो चीज़ हमारी धरोहर बची हुई है वो भी नहीं बचेगा, वो समाप्त हो जाएगी और हम ही लोग इसको समाप्त कर देंगे। महाराष्ट्र, क्योंकि आप और हम मिलकर ही तो इसे समाप्त कर रहे हैं, और कोई तो नहीं आ रहा है। कूड़ा हम साथ लेकर आते, कूड़ा यहाँ छोड़ जाते हैं पहाड़ों पर। हमें कूड़ा अपना लेकर जाना चाहिए और डस्टबिन में प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वो नहीं हो पाता तो फिर पहाड़ खराब होते हैं। और पहाड़ में चाहिए गुफाएं हो, अजंता हो या एलोरा हो, कुछ भी हो, बर्बाद तो होगा। महाराष्ट्र में 1,500 गुफाएं और सबसे बड़ी गुफा यही है। ये तो सही है कि अंग्रेज़ों ने, ये जो ब्रिटिश आए उन्होंने ये किया है, इसका जतन किया है। और आज भी जो कर रहे हैं तो इंडिया सरकार तो बहुत कम कर रही है, बाहर के ही लोग यहाँ पे ज़्यादा ये कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अगर इस पे बाहर के लोग पैसे ना लगाएं तो इस गुफाओं को इंडिया के जो आज के समय पे हिंदुत्व सरकार चल रही है, ख़त्म नष्ट करने में कोई समय नहीं लगाए। समय तो तुरंत खत्म कर गए। उनको तो हिंदू धर्म वाले को तो बुद्ध धर्म ही नष्ट करने का है। उनका तो वही ये उनका चल रहा है। ये तो उनका कोशिश ही ऐसी है कि भाई ये धर्म यहाँ से खत्म हो जाए, और ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि बुद्ध धर्म यहाँ का स्थानिक है। प्रकृति कितना भी करो, तुम यहाँ से तुम नासिक में जाओ, सच्चाई को कभी नष्ट नहीं होती। तो जमीन में से निकल रहे ना, अभी जमीन में से बुद्ध निकल। आप यहाँ से नासिक में जाएंगे, आप नासिक में भी एक बुद्ध लेनी है, वहाँ पे उन्होंने अभी शुरू हो गया वहाँ पे भी टिकट। पहले टिकट नहीं आता तो कहाँ पे मारुति का मूर्ति बना दी, गणपति की मूर्ति बना दी। भंते जी, जो ये इतना बड़ा विशाल बुद्ध विहार है और ये प्राचीन काल से जो आपके सामने जो कलर डिजाइन में दिखाई दे रही है, कुछ रिपेयर भी हुआ है, इसके ये जो 10वीं बुद्ध लेनी है, बुद्ध गुफाएं, तो ये जो लेनी है, जो भिक्षा पात्र होता है, हम छत की तरफ देख रहे हैं, ये जैसे भिक्षा पात्र होता है भिक्खू का, उसी के आकार की बनी हुई है। और जो उसके नीचे फिर मुंडेर बनी हुई है, और ये मुंडेर है जो वो 17 पिल्लों पर, जो पिल्लर हैं, जो स्तंभ हैं, उनके ऊपर टिकी हुई है। और स्तंभों के ऊपर और छत में
यो बुद्ध की सिद्धार्थ गौतम के समय या बुद्ध बनने के बाद या बुद्ध बनने से पहले उनके जन्म की यो आकृतियाँ हैं, यो कलाकारी है, उस टाइम के भिक्खुओं द्वारा या चित्रकार द्वारा बनाई गई हैं। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि उनका यो 2200 वर्ष के बाद फीका पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो देखने लायक बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इस दोस्तों समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज इतने कलाकार थे कि इसकी जो कलर है, जो डिजाइनें हैं, आज भी बरकरार है। और इतने कलाकारियाँ, बंदे जी इतना कलाकारियाँ होती कहाँ से थी कि ये एकदम बिल्कुल जो कैमरा की तरह। मेन कारण है क्योंकि बुद्ध हैं वो प्राकृतिक पुत्र हैं, क्योंकि अपने उन्होंने जीवन जिया, जैसे सूरज निकलता है हैं उसी अनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढाला, या सर्दी पड़ती है उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को ढाला। और उनका जो जीवन है पूरा 45 वर्ष, सन 35 से लेके सन 80 तक, तो उन्होंने पूरे 45 वर्ष है पूरे जंगलों के अंदर ही अपना वनखंड के अंदर जीवन व्यतीत किया। उनका जो जन्म है वो साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी वन में हुआ। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो सारनाथ में पेड़ों के नीचे। मैं ये जानना चाहता हूँ भंते जी, जो आज मैं ये आकृतियाँ बनाई हुई है, जो इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइन में, कलर में ये सारे आकृति बनी हुई है, पिलरों की डिजाइन है, इसमें आकृतियाँ ऐसी है, कलर है चारों तरफ एकदम बिल्कुल। हाँ, ये चैती है और यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है। क्या हमारे पूर्वज इतने कलाकार थे जो इतना एक से एक बढ़ के डिजाइन पेंटिंग किया हुआ है सब? बिल्कुल जी, हमारे कलाकार क्या, उन्होंने प्रतीक के नज़दीक जाके रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने प्रकृति के बीच में रह के, वन खंड के बीच में रह के, मतलब इस संसार से दुख मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। और हम सामने देखें बिल्कुल मेन फ्रंट पे बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैत्य है। चैत्य में जो उनकी चिताओं के ऊपर, जो उनकी अष्टधातु के ऊपर, जो एक समाधि रूप में राउंड शेप में जैसे धम्मचक्र होता है, उस राउंड शेप में एक चैत्य है ऊपर। ये देखो आप, इतने कलाकार हमारे पूर्वज थे उस समय। क्या उसी समय विश्वगुरु था हमारा देश? ये विश्वगुरु की जो फाउंडेशन वो बुद्ध नहीं रखती थी। और मौर्य काल के सम्राट अशोक के आते आते थे ये देश पूरा 100% बुद्धिस्ट बन चुका था। पूरा देश ही नहीं, पूरा एशिया महाद्वीप, जो पूरी दुनिया के लोग तभी पढ़ने आ रहे थे जब ये था। हाँ, एशिया महाद्वीप बन चुका। और उसकी जो प्रचार प्रसार था वो भी एशिया महाद्वीप से समुद्र पार तक पहुंच चुका था। पूरी ये पूरा एरिया है गुफा का, पूरा का ये मैप है। जैसे एक वो होता है ना घोड़े की नाल, उसी रूप में ये नक्शा बनाया गया है। और बीच में ये भागरा नदी बह रही है। ये वही पॉइंट है, यहाँ से मतलब उस अंग्रेज ने उस सुअर को देखा था। उस सुअर को उसने गोली मारी, लेकिन सुअर तो गोली लगने के बाद इन गुफाओं के अंदर छुप गया। छुपने के बाद वो नीचे आया तो उसको पता नहीं चली कि वो सुअर कहाँ है। उसने देखा कि यहाँ पे ये घास फूस है, ये कुछ पुरानी ऐतिहासिक वस्तु है, ये बिल्डिंग है क्या चीज़। तो उसके माध्यम से इस गुफा का हमें पता चला। मिलिया हम अंग्रेजी सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के और डायरेक्टर जनरल कनिंगम और अन्य अफसरों के बहुत एहसानमंद हैं कि इन्होंने हमारे सामने ये 2200 साल पुरानी संस्कृति को हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत किया। अगर इसमें टिकट ना लगाया जाए तो ये हमें तो लगता है 100 साल के अंदर अंदर इसकी सारी आकृतियाँ बदल जाएंगी। बिल्कुल बदल जाएंगी। टिकट का मतलब ये होता है हम वहाँ से टिकट लिए है, कुछ ना कुछ इसमें राज है। ये है क्या चीज़, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, जानवरों के बीच में, या नहीं। इसलिए टिकट की व्यवस्था करना जरूरी है। इसकी टूट फूट है, पानी की व्यवस्था है उपासक उपासिकाओं के लिए, या नहीं। इसलिए टिकट का होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र से। तो आपको पता ही होगा कि ये गुफाएं जो हैं, इससे पहले कभी आए थे? हाँ, पहले आके गए हम। हाँ, इसलिए जो पीछे आपके हैं किसका मूर्ति है? भगवान बुद्ध का मूर्ति है। कैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति आ गई? ये तो बहुत पुराना है। ये तो 2500 साल से पहले से है। 2000 साल पहले पुराना कैसे बच गया? ये तो टूट गया होता। ये तो सम्राट अशोक की देन है। ये तो सब सम्राट अशोक की देन है ये। हाँ, सम्राट अशोक ने। लेकिन 2000 सालों का पुराना मूर्तियाँ कहाँ बचने वाला है, आपको तो पता ही। लेकिन ये पहाड़ी पे कोरे हुए है ना, इसीलिए दिख रहे हो अपने को। ये जो है ये कोई मिटा नहीं सकता। ये तो दिख ही रहा ना, मतलब ये मिटने वाला काम ही नहीं।
मनुवादी कोई भी आए, हमारा धम्म जो है वो मिटा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है हमारी वो जो बौद्ध गुफाएं गायब करे, किसकी ताकत नहीं है। जो बौद्ध जग जाएंगे ना, बौद्ध धर्म वाले जग जाएंगे, हमारी भीमसेनी पूरे है उसको जैसा अभी भीमा कोरेगा वहाँ से तुमने देखे होंगे कैसे 20 लाख लोग वहाँ पे थे। हमारे बौद्ध की कोई कम नहीं है, उसकी ताकत कोई कम नहीं है। दोस्तों ऐसा सुनकर रोंगटे कांप उठे हैं। मैंने देखा कि अब महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं कितनी जागरूक हो। महाराष्ट्र की महिलाएं इतनी जागरूक हैं। अगर यूपी बिहार अगर अन्य प्रदेशों की महिलाएं इस तरह जागरूक हों तो हो सकता है कि तख्ता पलट जाए, देश की सत्ता पलट जाए। किसी की शान नहीं है हमारा धम्म मिटाने की, किसी की शान नहीं है। जब हमारे बुद्धिस्ट जितने हैं उतने वो जागरूक हो जाएंगे ना, किसी की ताकत नहीं हमारा धम्म मिटाने की। माता जी आपको ये पता कैसे चला है कि ये आपके 2000 साल पुराना ये मूर्तियाँ हैं? हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ते हैं ना, किताबों में पढ़ते हैं। हमारी सेविका है इसलिए हमको तो हमने खूब भगवान बुद्ध के धम्मे भी पढ़े हैं, बाबा साहब के भी पढ़े हैं। मेरा मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने धम्म दिया सभी के लिए दिया है, यानी किसी का नहीं है, सब मानव जाति के लिए है, प्राणी मात्र सब पानी सबके लिए अधिकार सबके लिए। यूपी बिहार के लोग अभी भी महिलाओं में काफी जागृति नहीं है और जेंट्स में ज्यादा भी नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलती हूँ यूपी बिहार की महिला जो अभी तक सक्षम नहीं हुई है, वो महिला को मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो जागरूक नहीं हुए अभी तक, उसको तो जागरूक होना चाहिए। वो दिखाते हैं उसको दलित बोल के दिखाते हैं सब लोग, दलित है अछूत है, वो अछूत नहीं है। जो बाबा साहब ने धम्म दिया है सबके लिए दिया है, यानी उधर के जो दलित है वो महिला वो जागरूक हो जाएंगे ना पूरे, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। आपका वंशज नाग वंश है, बुद्धिस्ट है, हमारा हाथी है, हाथी यानी बाबा साहब ने हमको। हम लोग यूपी में हाथी चलता भी है, हाथी यूपी में हाथी चलता है, हम भी बीएसपी वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम हाथी वाले हैं भैया। भारत का संविधान पढ़ना और अपने लेडीज के लिए क्या क्या फैसिलिटी है वो पढ़ के सभी को समझाना और अपने अमल में भी लाना। खास करके डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिंदू कोड बिल और संविधान में महिलाओं को खास करके दिया है, उन अधिकारों को महिलाओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है और महिलाओं को कब इस चीज के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, घर के बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि सब कुछ क्या है। उसको यूपी बिहार के लोग, यूपी बिहार की महिलाएं जाते करके के मंदिरों में जाती हैं, अभी तक उसका अधिकार मालूम नहीं है, महिला क्या चीज है उसको अधिकार अभी तक मालूम नहीं है। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तब उसको महिला क्या चीज है वो मालूम होगा। वो क्या घूंघट में रहते, उसका घूंघट अभी तक उठा नहीं है। जो है संसार में रह रहे ये इतना बड़ा घूंघट ले रहे तो उसका घूंघट ही नहीं उठा तो वो क्या सक्षम हो जाएगा? पहले तो उसका घूंघट उठाना जरूरी है। जब तक वो घूंघट खोलेंगे नहीं, बाहर आएंगे नहीं, तब तक वो सक्षम होएगा नहीं। उसको दो अत्याचार है, उधर अत्याचार हो रहे उस उधर के महिला पर, वो अत्याचार कभी बंद नहीं होगा। जब तक उधर की महिला सक्षम नहीं हो जाएंगी तब तक वो महिला अपने आप अत्याचार सहन करते जाएंगे। वो उसने अत्याचार सहना नहीं चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए। एक महिला के ऊपर जो अत्याचार होता ना, तो जितने वो महिला है वो आगे आना चाहिए, उसने अपनी लाठी उठाना चाहिए, एक होके उसको डराना नहीं चाहिए, वो सब होके अपने आवाज उठाना चाहिए। भीमा कोरेगांव 20 लाख थे, 20 लाख पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। मैं तो बोलते ये 20 थे ना, अगले साल 40 होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि सारा दिन रात एक पूरा बुद्धिस्ट हो जाएगा, ये जगह टाइम हो जाएगा। मनुवादी कितना भी चाहेगा लेकिन हमको डरा नहीं सकता। मनुवादी कितना भी चाहेगा हमको डरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता भैया, कोई लेकिन मिटा नहीं आपकी सकता। मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, भगवान बुद्ध की मूर्ति। अरे तुम्हारी कमजोरी है, जो वो मूर्ति तोड़ते ना, वो तुम्हारी कमजोरी है। तुम आगे नहीं आ सकते ना, तुम आगे आओ ना। जो कहते हैं कि पत्थर की लकीर है, क्या है पत्थर की लकीर है? ये पत्थर की लकीर तोड़ नहीं सकते।
पत्थर की जो लकीर है भैया वो तोड़ नहीं सकते, वो मिटा नहीं सकते। प्राचीन समय में जो मानव जातियाँ थी एक साथ सामूहिक रूप में रहा करती थी, तो उसी टाइप में जो उस टाइम के भिक्खू गण थे या शिल्पकार थे, उन्होंने ये बौद्ध गुफाएं जो लेणी हैं वो बनाई थी।